जय जगत। लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी का नमस्कार। आपने 2 दिन पहले संतराम जी से मुलाकात की थी, इनका इंटरव्यू सुना था और मुझे तो लगा कि ये तो भाई बहुत बड़े फिलासफर हैं और गुरु हैं ये, और इनके पास बहुत लोग मिलने भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज फिर से चल के इनके दर्शन करूं, इनसे बात करूं, इनसे ज्ञान प्राप्त करूं। और इन्हीं के साथ हमें यहाँ मिश्री लाल जी भी मिले। वो भी बहुत सालों से लखनऊ में रहते हैं, स्टेडियम में रहते हैं, यहाँ मिलने के लिए चले आते हैं संतराम जी से। और ये देखिए इनका चूल्हा है इसी में ये सुबह शाम जो है खाना बना लेते हैं। और ये जो झंडे वंडे की दुकानें हैं यहीं रहते हैं, सामान रखते हैं। और वो सामने जो दुकान है राशन की, वहाँ से राशन ले लेते हैं। तो देखिए ज़िंदगी कितनी आसान है। हम लोग बेमतलब परेशान रहते हैं दुनिया भर का कि गैस का चूल्हा चाहिए, फ्रिज चाहिए, बड़ा सा बंगला चाहिए। और देखिए खुश हैं, स्वस्थ हैं। 80 साल की उम्र है मिश्री लाल जी की, इनकी भी उम्र 67-68 साल की है। तो यही हिंदुस्तान है, यही ज़िंदगी का राज है। सुनिए इनसे, ये इनकी फ़िलॉसफी सुनिए। इन्होंने अपने पुरखों से जो ज्ञान पाया है, अपने अनुभव से जो ज्ञान पाया है ज़िंदगी में, वो सुनिए, सुनने लायक है। शादी ब्याह किया नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई। शादी नहीं हुई दादा की नहीं क्या करते हैं, तो घर मकान नहीं, जमीन जायदाद तो कहाँ उसको ले मारे फिर रहा है। से तो अकेला बोझ उठा रहा हो, ठीक है, जब तक जिंदा हो चलो। तो जब आप पैदा हुए थे तो कहाँ रहते थे? 8 महीने हमारी माँ शास्त्री नगर, कुंदी रकाबगंज शास्त्री नगर में। किसी कोठी में? हाँ, राजा साहब साइम हाउस कोठी, राजा साहब साइम हाउस कोठी। फिर रायबरेली के थे। फिर माँ तो 8 महीने छोड़ मर गई थी। बहन बड़ी थी, उसकी पिताजी शादी कर आए थे। जो कुछ मांगना तो साहब से मांग, गोंडा साइड में। और हमारे जो है ये उनका क्या नाम है, भाई साहब थे, तो 84 में उनको टीबी हो गई थी, यहीं मर गए थे। अब पिताजी 96 में ख़त्म हो गए। अब हम अकेले क्या करें। तो फिर आप शास्त्री नगर से क्यों चले आए? पहले वहाँ घर मकान थोड़ी, घर मकान नहीं, वहाँ राजा की कोठी थी, जब खाली हो गई सब बिका गई, आधी कोठी खाली हो गई। हम लोग आप कहाँ रहते हैं? अब तो KDC स्टेडियम पे रहते हैं, बाहर ही रहने देते हैं वहाँ? हाँ, काफ़ी 15 साल थे वहाँ। तो बाहर रहते हैं अंदर? बाहर ही रहते हैं, तो जो अंदर भी चले जाते हैं, जान पहचान हो गई तो खाना कौन बनाता है? खाना हम ही अब तो 2-3 जने हैं मिलके बनाते हैं। एक चाय वाला बिहारी है और एक मसाला लगाता है वहीं राजकुमार है, वो 3 जने मिलके खाना बना खा लेते हैं। आपका राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड हमारा कुछ नहीं क्यों? ना, हमने कुछ बना, कभी जरूरत ही नहीं समझा हमने। अब इस उम्र में क्या बनवाएंगे। ये जो जनधन खाता खुला है नहीं होगा, हमारा कुछ है ही नहीं, झूठ के बोलेगा साथ मोदी वाला कुछ है। तो ये लाइसेंस बनवा, लाइसेंस थे मेरे पास 10-12 साल के, सब लाइसेंस ही गायब, किसी रात चुरा लिया गद्दी में से। काहे का लाइसेंस? रिक्शे के लाइसेंस थे, बहुत पुराने जब चुरा लिया। यहाँ का कार्यालय के एक लेटर था, एक्सीडेंट हो गया था 2014 में लारेटो पे दिमाग का, तो लारेटो वहाँ गए थे, लोहिया हॉस्पिटल इलाज कराया था। किसने इलाज में कौन मदद करी थी? हमारी भैया जी अखिलेश, यहाँ से हमारा लेटर लिख के गया था। अच्छा, पहुँचा। एक यादव जी दूध बेचते हैं, बेचारे लिखवा के लाए थे, वहीं इलाज हुआ था हमारा 4-4.5 महीना। जब आपको याद हो, यहाँ उन्नाव में एक डॉक्टर मार दिया गया था, हड़ताल हो गई थी डॉक्टर लोगों ने, जो भी हुआ हो, 4-5 साल हो गए बस, जब से 4-4.5 महीना इलाज हुआ था। आज भी ठीक है, हम इनकी दया है। तो आप स्टेडियम रहते हैं वहाँ परिवर्तन चौक के पास, तो यहाँ कैसे चले आए? यहाँ हम एक जमाने चला रहे, आज से नहीं। तो ये संतराम जी से आपकी दोस्ती है? हाँ, करीब लगभग 15 साल हो गए इधर लगाते। तो ये जो संकट है देश दुनिया पे कैसे पार होगा? तो प्रभु पार करेगा, हमारे आपके क्या हाथ है। अब जो चेतावनी दी जा रही है उसके पालन करिए, बाकी तो वो प्रभु करेगा, वही करने वाला तो ऊपर वाला ने क्यों पैदा किया परेशानी? अब कुछ मनुष्य भी तो जो बनाता है, मनुष्य भी तो अपनी चलता है, शैतान भी होते हैं, देवता भी होते हैं। क्या शैतानी? अब बता रहे चाइना वालों ने बनाया है, कोई वो बारे में छोड़ा है। अब भाई हम तो इतना जानकारी है नहीं दादा जी, अब जो सुनते हैं वही हम भी बताएंगे। जहाँ देखो कहते चाइना वालों ने छोड़ा। तो आप तो बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, सरकार कुछ राहत दे रही है? हमें क्या राहत देगी? आज से
20 दिन पहले एक आया था राशन लेगा, वो भी नहीं आया लेके। ऐसे तो बोलते हैं फार्म भराया था हैं? नहीं ऐसे बोलते हैं सारी चीज़ की सुविधा देंगे, लेकिन ऐसे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। ना इंसान को खाने का ठीक है, ना कोई है ठिकाना, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या करे, अब मजबूरी में इंसान को फल बेचना पड़ रहा है। बताइए इंसान आप फल बेचते हैं? यस, अब इंसान को बेच कहाँ जाए इंसान, मजदूर इंसान बाहर से कमाने आया है तो कहाँ पे जाएगा इंसान। ये फल का ठेला आपका है? हाँ जी मेरा है। तो कहाँ से लाते हैं फल? हम फल मंडी से लाते हैं सर। पहले ड्यूटी करते थे ऑफिस में। कहाँ? ऑफिस बंद, आशियाना पावर हाउस जाते थे। DRM के बंगले में रहते हैं, कोठी मिली है ना। तो कितना मिलता था वहाँ पावर हाउस? वहाँ पे 8,000 रुपये मिलता था मंथली। और अब फल में कितना मिल अब जाता है? फल में हमको 400-500 रुपये आ जाता है, अपना खा लेते हैं सर। और क्या करें, अब घर पे बैठे भी तो पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, बर्बाद चलाना वो तो है ही है। तो आपका राशन कार्ड है? नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 18-19 साल की उम्र होगी। और आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पे कमा। मेरी घर की स्थिति थोड़ा ख़राब है, इसी वजह से घर में सब है, तीनों भाई मिलके कमाते हैं तो घर का खर्चा चलता है। क्या घर की स्थिति है? कहाँ गांव है आपका? हमारा गांव प्रतापगढ़ जिला लगता है। तो वहाँ क्या है, कितना खेती है? खेती होती कुछ नहीं है, हम लोग गरीब घर से हैं सर। हमारे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, कौन बिरादरी के हैं आप? हम 80 जाते हैं, 80 में आते हैं सर। अच्छा, तो खेती नहीं है? नो सर, खेती होती कुछ नहीं। तो गांव में मजदूरी नहीं मिलती? नहीं सर, गांव में मजदूरी मिलती तो हम लोग शहर क्यों भाग के आते हैं? घर में मजदूरी, अगर गांव में मजदूरी मिलती, अगर सारी चीज़ की सुविधा मिलती तो इंसान शहर क्यों भागता है। इंसान शहरी की ओर तो भागता है, सारी चीज़ मिलने के बावजूद। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी तो इंसान शहरी का रास्ता नापता है कि मुझे शहर जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ की सुविधा मिलेगी, मैं अपने घर परिवार को चला सकता हूँ, यही सारी चीज़ की सुविधा मिलती तो है। गांव में रोजगार के लिए क्या कर सकती है सरकार? सरकार यही हो सकती है कि अगर इंसान को लॉकडाउन लगा है तो इंसान को राशन दे, और घर बैठे इंसान को पूरी पब्लिक की देखभाल करे, उन्हें सारी चीज़ की सुविधा दे, घर घर पहुँचाए। अब बाकी तो जो अमीर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी जो गरीब है उनको तो प्रॉब्लम है, वो तो नहीं जी पा रहे हैं सही से। लॉकडाउन भी लगा है, घर से बाहर निकलो तब भी मार खाते हैं, घर से बाहर ना निकलो तब भी कुछ। कौन मारता है? अरे पुलिस वाले लोग मारते हैं, और क्या। काहे के लिए मारते हैं? अरे ऐसे जाते रहो या कुछ पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या लेना, अब जाना भी दुश्वार हो गया है, क्या किया जाए। अरे पैसा भी मांगते हैं? नहीं, पैसा वगैरह नहीं मांगते हैं सर। बोलते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को एकजुट होकर इस कोरोना की बीमारी से लड़ना चाहिए ना। अब हम लोग रक्षा नहीं करेंगे तो अपना देश कैसे बचेगा। सही बात, सही है ना। सही बात। अब इसीलिए अपना मास्क वगैरह सारी चीज़ लगा के चलते हैं हम लोग अपना। तो कहाँ लगाए हैं मास्क? अभी तो नहीं लगाए तो गमछे? मास्क मेरे जेब में है, जब कस्टमर आते हैं तब अपने मुंह पे लगा के सारी चीज़ सैनिटाइजर वगैरह करके करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या कह रहे थे बाबा आप संतराम? अरे सर, पेटे खातिर रोते हैं, काहे खातिर हुई पेटे है आगे साहब, भगवान देगा, मालिक तो नहीं। क्या कहा आपने बाबा? मालिक तो वही है सब। कौन? भगवान है वही, चाहे वो किसी रूप में मानो, किसी धर्म में हो, कोई तो ईश्वर है जो हमको सोते में रोज उठाता है, रोज हम मर जाते हैं रोज उठाता है। कोई तो ऐसी दिव्य शक्ति है जो चलाती है। एक दिन ऐसा आता है कि चले जाते हैं। तो ये फिर धर्म के नाम पे झगड़ा का है इतना हो रहा है? तो सोच क्या बताएं, अभी तो सोच है अपनी अपनी। ये हम जानते हैं कोई दिव्य शक्ति है जो हम लोगों का संचालन करती है, समझ लीजिए हमारे अपने साथ। तो क्या रोज हम सोते हैं रोज मर जाते हैं और रोज सुबह उठ जाते हैं, तो क्या है, कोई तो जगाने वाला है हम लोगों को, देने खिलाने वाला। उसका जब हुक्म होगा तभी आप मेरे पास आएंगे। वो ऐसी आस्था आपके अंदर डाल देगा तब आप अपने आप हमारे पास आएंगे। अच्छा, तो हम प्रेरित करता है? बिल्कुल करता है। तो फिर वो खराब बुद्धि क्यों देता है भगवान? खराब बुद्धि, ये हमारे कर्म है ना, हमारे पिछले जन्म के कर्म है। ये कहीं जाएगा थोड़ी, जो हम बोएंगे आज पेड़ लगाएंगे तो 10 साल 15 साल बाद खाने मिलेगा ना, इससे पहले नहीं मिलेगा। एक किन्नी के पेड़ ऐसा होता है जो 100 साल बाद भी आदमी लगाने वाला फल नहीं पाता, 100 साल बाद फल आता है उसमें, तो कहाँ रहता लगाने वाला। तो आपको लगता है ये सब कर्म फल है? कर्म फल है। मनुष्य आज जानवर हो गया ना। कैसे भाई ऐसे मांस मदरा दारू ये सब राक्षसी भोजन है, और यही हम सब ग्रहण करने लगे। तो अभी तो सरकार ने खोल दिया दारू की दुकान। वही कह रहा हूँ, मांस मदरा दारू ये सब राक्षसी भोजन है बाबूजी।
हम लोग भोजन दाल चावल रोटी फल फ्रूट एक से एक सुंदर बनाए हैं, देसी घी दूध। अब देखते हैं आप, पहले गिद्ध वगैरह का नज़र आते हैं कहीं, 30 साल हो गए, नहीं जहाँ जाओ भरे रहते थे, जब उनको नहीं मिले चले जाएंगे। तो आप नई पीढ़ी के लिए कुछ कहेंगे, मैसेज को देंगे बच्चों को? क्या कहेंगे बच्चे भाई, अब हम तो नहीं दे सकते। अरे अपने जीवन का अनुभव, जिंदगी का अनुभव कुछ बताएंगे? हमारा कुछ नहीं, हम कहने देता है क्या बताएं अपना, खुद ही अपना जीवन के बारे में नहीं जानते, उससे क्या जवाब, कब क्या हो किसके साथ, इसका हमें कोई समझना। तो हम काट के चले आए थे, साल 2 साल रहेंगे। क्या उम्र हो गई? 80 साल हो गए और अभी रिक्शा चलाते हैं? 39 की पैदाइश है, 39 तो आपको पेंशन नहीं मिलती जो बूढ़ों को मिलती है? कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, कभी बनवाए नहीं आधार कार्ड कुछ। तो आपका जो कारपोरेटर है, जो सभासद, वो नहीं आपको पूछता? कोई नहीं, जब जाओ तो जाओ, उनको पता मत करो तो बने, कहीं अगर लिख दिया तो लिख दिया, बन गया, नहीं। हम तो ज़्यादा वो नहीं चाहते, हमें 10 दिन बाद भी जाना और 10 साल बाद भी जाना है, काम खत्म। अब हम लोग पक गए, हम लोग क्या पता, आज का भरोसा नहीं करना। आपने तो बहुत जमाना देखा है, देखा पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या फर्क है? बहुत फर्क था, बहुत फर्क। क्या? पहले की सरकार में वो था, हम अकाल देखा हमने, दरिया आती थी अमेरिका से, पता नहीं कहाँ दरिया मंगा दिया, मीसा लगा 77 में लगा था शायद, हाँ 77 में, 77 में लगा, 75 में ऐसे लगा है, इतना याद नहीं है, लगा उसी में, जब जनता दल की सरकार आई थी। कुछ नहीं। तो जैसे आपको याद है कि कौन कौन मुख्यमंत्री पहले आपने देखे? वीर बहादुर सिंह थे। अरे चंद्रभान गुप्ता जी तो रहे होंगे? चंद्रभान गुप्ता रहे, एनडी तिवारी रहे, चंद्रभान गुप्ता रहे, बहुत लोग रहे। तो वो लोगों का काम करने का तरीका कैसा था? सही है, हम क्या बताएं, इस विषय में हम क्या बताएं। अच्छा, जो स्टेडियम है, हाँ। तो वहीं सामने तो डीएम का बंगला है। उससे पहले तो आप डीएम से नहीं मिले? हम किसी नहीं मिले, हम झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्या मिले हैं, वो 4 दिन की जिंदगी रह गई, क्या बनवाना सब पहले बाहर, क्या करना। जो ईश्वर ने दिया तो भोजन मिलेगा ही हमको, कम मिले ज़्यादा मिले तो मिलना ही मिलना, किसके लिए। तो आपने सारी जिम्मेदारी ईश्वर पे डाल दी है? वही आई वही। क्या सबूत है? अब जाओ चाहे 10 साल बाद जाओ, जब आदमी ठोकरे खाता तो अच्छा आस्तिक हो जाता है। तो क्या सबूत है कि ईश्वर है? सबूत क्यों नहीं है, प्रमाण आपके सामने चाहे बैठा हूँ मैं, कितनी ठोकरें खाई, कितने जमाने परेशानी कठिनाइयाँ अकेले उठाते चले आए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, घर नहीं, बच्चे नहीं, आज भी हम जिंदा काट रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? वो क्या बिगाड़े, जब तक हमारा जीवन है, जब जीवन मृत्यु आएगी तो ऊपर वाला साथ दे रहा तब तक ये है कि मनुष्य के हिसाब से बताया गया, उसको हम लोग पालन करेंगे। जैसे बच्चे ने कहा भाई सरकार कोई चीज़ निकाली, उसका सहयोग करना हमारा जरूरी है ना, हम लोगों की सेफ्टी के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए तो सारी चीजें हो रही हैं भाई, सहयोग करेंगे तभी आगे काम चलेगा, तभी तो हमारा भारत इस बीमारी से उभर पाएगा, अन्यथा इस बीमारी चलती ही रहेगी। तो अच्छी बातें बताता है, गलत तो बताएगा नहीं बच्चों को। सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, कोई गलत निर्णय नहीं लिया है उन्होंने। अच्छा, ये लोग जो इतने थके हारे भूखे प्यासे बम्बई से दिल्ली से पैदल चले आ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप? क्या बताएं भाई, उनका घर है, द्वार है, वहाँ परेशानी होगी, तो जब धैर्य शक्ति टूट जाता तो आदमी भागता ही है। इंसान ने तो इतनी खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी से निकल के इंसान सोचता है चलें अपने घर में रहेंगे, अगर मुझे घर जो कुछ हो मेरे अपने घर पे होगा, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि उनका धीरज टूट गया? हम 2 महीने हम ही लोग पड़े हैं अंडरग्राउंड, क्या करें। अब 2 दिन हुए, हम 2 महीने में 2 बार आए यहाँ, 24 घंटे यहीं रहते थे, 24 घंटे यहीं रहते, पूछ लीजिए आप। तो अब रोज को सवारी वारी मिलती है? और कल 40 रुपये कमाए थे, आज अभी बोनी नहीं हुई, न इनकी ना हमारी, तो बैठे हैं बाबा जी। लेकिन बोनी नहीं हुई, लेकिन खुश हैं आप? हाँ खुश हैं? बाबू जी, बिल्कुल ईमानदारी से। रोटी तो मिलनी शाम तक, वो कहीं नहीं जाएगी। जिसने पैदा किया देगा। बिल्कुल देगा।
उसकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी चाहे वो किसी से बहाने से भेजे, कहीं से भेजे, देगा, खाते हैं। अभी खाया है थोड़ी मिनट पहले। किसने दिया? बाबा ने, कोई ना कोई। संतराम, ये संतराम तो बहुत राम है ना, राम है, ये तो बहुत बड़े आदमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनका दिल बहुत बड़ा है। अभी कल शाम को हमने खाना बनाया हैं? 6 बजे खाना बनाया, तो एक साहब आए, क्या नहीं कि यहाँ खोंगे या कहीं खोंगे, तो एक साल और रहता था यहाँ पर, वो भाग गया, पेकर में नहीं था, मुबारक है। तो वो जो है कहने लगे, वो कहा, हमने कहा साहब भाग गया, तो ईंटा खाली हटावे जात रहे न हम, या बन गया है हटा दे। चूल्हे का ही? हाँ, चूल्हा का, वो आपको फोटो दिलाया था कि आप फोटो खींच लीजिए इसका। तो गैस का चूल्हा नहीं है आपके पास? गैस तो बटी है फिर ही सबको। ये सर जब कह रहे हैं कि जिसके पास कोई छाया नहीं है बैठने के लिए, तो मकान कहाँ से तैयार हो जाएगा? अच्छा, ये जो दुकानदार लोग हैं, हाँ, ये जो सामान बेचते थे, झंडा वंडा, ये लोग कुछ मदद कर रहे हैं आपकी? बिल्कुल मदद करते हैं। पहली बात तो उसी में रह रहे हैं। हाँ, ये पूछते हैं कि बाबा कुछ खाने पीने का है कि नहीं है, बाकी ऊपर वाला देता है तो कहीं से कह दी कि जब है तो क्यों कहें, क्यों कहें। बिल्कुल सही। तो ऊपर वाला भेज देता है किसी न किसी को। हाँ, अब देखिए, अभी जो साहब को हमने बताया, तो वो कहने लगे कि चलिए हम मेरे संग। हमने कहा साहब ऐसा नहीं, हम खाना बना चुके हैं। झंडे वाले बैठे थे, कहने लगे नहीं बाबा भी बना रहे हैं। मतलब चाहे थाने में जाते हैं कुछ देते हैं, थाने वाले भी देते हैं? हाँ हाँ सर, ये नहीं कहेंगे कि नहीं देते हैं। ईश्वर ने भेजा, खाने से पहले भेजा कि चलिए बाबा, क्या है, कोई तो है भाई जो हम लोग कोई किस रूप में आता है ये किसी को नहीं समझ में आता साहब। तो ये बाबा तो आपको कह रहे हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम है भाई। जो अच्छे काम करे, धर्म से चले, तो उसे क्या कहा जाए। जैसे 4 आदमी प्यार करते हैं तो यही कहा जाएगा ना, एक अच्छे आदमी अच्छे। ये देखो, हाँ बाबा, इसी यहीं पर गेहूँ काटी और गेहूँ काटी, बाकी उनका मजा आया रहा हमारे पास। हाँ उनका मजा हमारे पास आ रहा, इसी नाते मैं इधर नहीं आता हूँ, वहीं बैठा रहता हूँ। इधर मच्छर है, गंदगी है। हाँ, इसी नाते वहीं पार रहता हूँ, तब भले धूप रही, बाकी ये कम से ये देखिए, अब वो हमसे प्यार करने चाहते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करने चाहते। मच्छर आपसे प्यार कर रहा है? हाँ, और उनको कहते हैं मच्छर बाबू। अच्छा, हाँ, उनका मच्छर ना ही पूरा कही, मच्छर बाबू कही। आप कोई भजन गाते हैं? नहीं सर, भजन नहीं गा पाते। आप हमसे कह रहे थे कि भजो उन्हें को, तो कैसे भजते हैं? आत्मा में भजते हैं, आत्मा से बड़ी कुछ नहीं है सर। तो हमें भी बताइए कैसे भजा जाता है आत्मा में? सोए बैठे उन्हीं का नाम लेके सोता हूँ, नहीं कर नाम लेके उठता हूँ। हमारे गुरु बन जाइए आप। आप गुरु कैसे बन पाएंगे हम? आप बड़े लोग हैं, आदमी हैं। कहाँ बड़े हैं, हम भी 6 फुट, हम भी हैं 5.5 फुट। यही का जमाना है सर। इसी जमाना में सवेरे 4 बजे उठता हूँ तो साहब लोग ऐसे दौड़ते हैं, ये कुल पहन के दौड़ते हैं, ये कुल पहन के दौड़ते हैं, आप बाकी कुछ नहीं पहन के दौड़ता, टहलते हैं। हाँ, अब हम यहाँ से 4 बजे उठते हैं तो हम जीवियो जाते हैं लैट्रिन करने, वहाँ बना शौचालय। तो मैं देखते हूँ कि साहब लोग ऐसे भाग दौड़ करते हैं, दौरा करते हैं, मॉर्निंग दौड़ते हैं। बिटिया बहन वो भी दौड़ती है। अब वो चूंकि दिन भर दफ्तर में बैठते हैं ना कुर्सी में, तो फिर दौड़ना पड़ता है। नहीं दौड़ेंगे तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना। तो आप जीपीओ जाते हैं लैट्रिन करने? हाँ? तो यहाँ से तो होगा 2 किलोमीटर? 2 तो नहीं, 1.5 तो होगा। 1.5 होगा। और नहाते कहाँ हैं? ये सामने नल है, बम्बा। हाँ, बगल में, नाले के बगल में। तो
यहाँ फुटपाथ पे सोते हैं, जी। जीपीओ लैट्रिन करने जाते हैं, बम्बे में नहा लेते हैं हाँ, और ईंटा रख के चूल्हा बना के खाना खा लेते हैं। हाँ सर। क्या बात है, कितनी मस्त जिंदगी है आपकी। हम खुश रहते हैं साहब। हैं? आज़ाद हैं हम लोग। अच्छे से करोड़पति नहीं होगा जितना हम लोग आज़ाद हैं। सिर्फ रोज की मजदूरी में। नींद अच्छी आती है? अरे अब थका हारा आदमी रोटी खा। करोड़पति को तो नींद नहीं आती, दवाई लेनी पड़ती है नींद की। उनके पास पैसा ज्यादा है, हैं? उनके पास पैसा ज्यादा। नींद तो बड़ा खतरनाक पैसा ज्यादा कहाँ से आ गया? करोड़पति का होते कैसे है, ये भी तो सोचिए पहले से। है। बताइए कैसे होते हैं। अब चाहे वो नेक काम किए हुए हैं, बाप दादा अच्छा काम उनके बाप दादा किए हुए हैं, पुरानी रकम रखी है, इसी नाते बड़े होते हैं। इसी अरे नाते तो वो तो कई लोग हैं कि पेट्रोल बेचते थे बाप दादा, और आज 400 ऊंची मंजिल है, हजारों करोड़ रुपया है। आज वही हालत है, आज भी वही हालत है। तो कैसे बन देखिए सर, जाते हैं? अभी यहाँ देखिए ज्यादा दूर हम नहीं दौड़ते हैं। इसी लखनऊ के जो आदमी हैं वो अपन घर नहीं बना पाए हैं, और जो बाहरी आए हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी। कैसे? अब कैसे का मतलब क्या है, उन्हें अपना कमाया, अपना समझा बूझा, ले लिया, जमीन ले लिया, चाहे बच्चन में काम आएगा। चाहे ईमानदारी किया, हैं? चाहे ईमानदारी किया, चाहे 420 से धन कमाया उन्होंने अपने। ये देखिए सामने कॉलोनी है। तो उनको कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा? देखिए भोगेंगे तो क्यों नहीं, भोगते हैं। देखिए कॉलोनी क्या था, कुछ नहीं था ये। हाँ, सामने जो कॉलोनी बन गई। यहाँ सब मैदान पड़ा था, अस्सी से पहले सब अंदर तलुआ गढ़ा हुआ था अंदर। जिसके हाथ अच्छा, यहाँ तालाब था? हल्की गढ़ा हुआ था, कूड़ा करकट पड़ता था। सब एकदम भैंस गौरू चरा करते थे। अब जिसके हाथ में था उनसे हमने कहा कि हमको भी दे दीजिए, बस सारे थे क्या कर भी तो सोचिए तो खाली पड़ा है। तो जमाना नहीं था। कौन बोला इसे? जिसके हाथ में था पहले। जिसके हाथ में से था। प्लाटिंग? कौन परेशानी है तुमका? 30 साल पहले प्लाटिंग जो कर रहे थे। हाँ, तो मतलब उनके चरपैया वहीं पड़ी रहा जहाँ ये पड़वा हुआ। वो कह देते थे अभी आ रहे हैं। अच्छा, क्या कह देते थे? वो जिसको कह देते थे कि इनको ये जमीन दे दो, और वो जानते हो रुपया नहीं लिया तक के, केवल एक खंभा दारू बस और एक मुर्गा जो खियाए दिए उन्हें। बस जा ले लो, जा नाप देखने। और जो बता देते थे या ना पियाओ। तो वो थे क्या, कारपोरेटर थे क्या? संसद वो थोड़े से ईसाइयों के ये संसद संस्था से जुड़े क्या हुए मतलब है ईसाई कि थे, ये हैं? क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन लोग की थी। अच्छा अच्छा, देख रेख करते थे। हाँ, तो वो चौकीदार थे। देख रेख करते थे। चौकीदार थे। हाँ, जो भी हो। वो इनके अंडर में सब था। अभी देखिए वो सामने भी ताला लगा हुआ सरकारी, कम से जितनी इधर है उतना उधर पीछे भी है। उसका मुकदमा पार्टियों से पैसा ज्यादा ले लिए हैं, इन्हें तो बहुत ताला लग गया। अच्छा, कई पार्टियों से पैसा ले लिया। तो यानी गोरख धंधा भी बहुत हो रहा है। बहुत उसी से बढ़ते हैं। हैं? गोरख धंधे से तो बढ़ता है, ईमानदारी में तो नमक रोटी पेट भर खा सकता। बस जब तक 2 नंबर काम नहीं होगा बढ़ ही नहीं सकता आदमी। तो इसीलिए तो ये बीमारी आई है। कर्म हो गए। ये बीमारी न आज तक कोई सुना था न हुआ था, बाकी अब जो कुछ आ जाए तो कम है, समझिए। अब बस जो आ जाए वो कम है। अब बता रहे एक और आने वाली है, एक खत्म हो रही है, एक और आने वाली बीमारी है। कहाँ से आने वाली है? वही चाहने बता रहे, वहीं से बनना कोई दूसरी बीमारी, भगवान जाने। अब लोग कहते हैं चाहना साई, चाहना साई। अरे तो आप थोड़ा भगवान से प्रार्थना करिए वो तो है ही कि प्रभु, बचाए, गरीब आदमी को तो बचा दे। सब बचे हैं, कोई नहीं मर रहा। अब बताएं हम साफ बात आपको। पहले मायावती के राज में चला था मुँह नचवा। सरिया मार मिनसवा हाँ, मुँह नचवा। और भाजपा के राज में चल रही है काओ मुँह बनवा। हैं? और हम ही कही थे कि आप हमसे 1 गज दूर रहिए, 1 मीटर दूर रहिए, न मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय राम।
और अगर हमारा इस विध में लिखा है तो मरना है, और अगर हमारा नहीं लिखा है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और खुल के जाता हूँ मैं।